अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कस विद हनान। जो बच्चे ध्यान से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, आई कैन श्योरली से माई सेल्फ कि उनको कुछ ना कुछ ज़रूर अपने पेपर में फ़ायदा हो रहा होगा और उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह जो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक सुनते हैं। जो मैं चीज़ बता रहा होता हूँ उसको समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, तो वो इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है कि वो पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। क्योंकि जो चीज़ें स्पेसिफ़िक तैयारी तो ऑलमोस्ट सारा साल आपने की हुई होती है, लेकिन ये लास्ट पे वीडियो बनाने का पर्पस भी ये होता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएं, ताकि वो आप पेपर से एक दिन पहले उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह देख लें, ताकि बाद में जब वो पेपर में चीज़ें आ जाएं तो आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह केमिस्ट्री में भी आपने देखा, बायो में भी देखा, एक आधा लॉन्ग वेरिएबल हो जाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस वाला आया, क्योंकि कंसेप्चुअल भी आने हैं तो इसलिए इतनी की वेरिएबिलिटी होती है, तो उससे परेशान नहीं होते। जो हेडिंग आपको आ गई है उसमें जो कुछ आपसे पूछा गया है वो सारा कुछ लिख दें। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बोर्ड की पेयरिंग स्कीम के बारे में, मेरी प्रेफर्ड शॉर्ट और लॉन्ग क्या हैं, गैसेस इस साल के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सारा कुछ मेंशन कर दूंगा। इवन के एक्सपेक्टेड जो पेयरिंग के थ्योरी कहाँ से आएगी, न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा वो भी बताऊंगा, लेकिन आपने फॉलो नहीं करनी, वो सिर्फ एक हिंट के लिए है। फिज़िक्स में याद रखना, कभी भी कोई भी जितना मर्जी कहे कि इस चैप्टर में से लॉन्ग आना है, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है, कभी नहीं सुनना। जो चैप्टर आप लॉन्ग के लिए कर रहे हैं उसी में से थ्योरी वाला कर रहे हैं, न्यूमेरिकल भी उसके लाजमी करने हैं, यानी कि 6 चैप्टर की थ्योरी करनी है, 6 के न्यूमेरिकल करने हैं। बोर्ड की शॉर्ट की पेयरिंग को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, 2, 3 और 6 में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से चैप्टर 4, 5, 7 और 8 में से आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में से आएंगे। अपनी बाकी सारी वीडियोस की तरह मेरे इसमें भी रिकमेंडेड शॉर्ट्स जो हैं वो वही होंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अलाइन होंगे। और न्यूमेरिकल वाली बात को लाजमी ख़ास ख्याल रखना है, स्कीम पे नहीं जाना। जो भी 6 चैप्टर आप सिलेक्ट करो, मेरे प्रेफर्ड पेयरिंग या अपनी सिलेक्ट करो, उसमें हमेशा आपने दोनों करने हैं। और इवन के मॉर्निंग का पेपर देख के आपने इवनिंग में भी फॉलो नहीं करना। मॉर्निंग में जो पेयरिंग आएगी वो इवनिंग में उल्टी भी हो जाती है। अब ये भी हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो उल्टी हो जाती है, ऐसा ही होता है, तो इसका ख्याल रखना है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग को देखें तो चैप्टर 2, 3 में से क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, चैप्टर 4, 5 में से क्वेश्चन नंबर 6 होगा, और चैप्टर 6, 11 में से क्वेश्चन नंबर 7 होगा, चैप्टर 7, 8 में से क्वेश्चन नंबर 8 होगा, और चैप्टर 9, 10 में से आपका क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। तो और अगर इसमें जो मुश्किल पेयर की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो लास्ट 2 पेयर्स हैं, चैप्टर 7, 8 वाला और चैप्टर 9, 10 वाला, वो मुश्किल है। 9, 10 वाला में से क्योंकि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग आ जाता है तो वो ना किया जाए तो बेहतर है। अगर हम शॉर्ट को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप चैप्टर 2, 3, 6 करें, इसमें आपको ये तीनों आपके लॉन्ग में हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप 4, 5 करें, ये भी आपके लॉन्ग के साथ हैं। 7, 8 में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगता हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आप चैप्टर 11 भी आपका लॉन्ग में हो जाएगा, और 9, 10 में से जो आपको ईजी लगता है, मेरी तरफ से 10 रिकमेंडेड है, आपको जो ईजी लगता है आप दोनों में से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए याद रखना है, सिर्फ एक्सरसाइज पर डिपेंड नहीं होना, उसमें से सिर्फ 50% क्वेश्चन आएंगे, दरमियान में से सारी डेफिनेशंस और जितने बॉक्सेस हैं, साइड बॉक्सेस, वो लाजमी करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं। साइड बॉक्सेस मस्ट है, और एक्सरसाइज का कोई भी शॉर्ट आपने छोड़ना नहीं है, सारे शॉर्ट करने हैं। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड लॉन्ग के पेयर्स हैं वो मैंने आपको जैसे पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि 7, 8 और 9, 10 रहने दें, आप 2, 3, 4, 5 और 6, 11 करें। 2, 3 भी ईजी है, 4, 5 में 4 ईजी है, 5 थोड़ा सा सिर्फ टफ है, लेकिन 6, 11 में दोनों ही ऑलमोस्ट ईजी हैं। तो ये आपको, ये वाले पेयर्स आपको ज़्यादा नंबर भी दिलवा सकते हैं, और ये आसान भी हैं, इनके न्यूमेरिकल भी ईजी हैं, तो आप इन्हीं पे ज़्यादा फोकस्ड रहें। अगर कोई एक्स्ट्रा करना चाहे तो मैंने चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के एडिशनल जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट पे दे दिए हैं। किसी को 9, 10 के चाहिए हों तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है या मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और चीज़ें शेयर कर दूंगा। चैप्टर नंबर 2 में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, स्केलर प्रोडक्ट और
वेक्टर प्रोडक्ट जिसको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट्स कहते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से आने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा कोई अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग अगर हो सकता है तो वो टॉर्क वाला है, और जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है ये कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग्स के अंदर कंसीडर होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो न्यूमेरिकल मैंने दे दी है, और ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है, सिर्फ देखना नहीं है। जब तक आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मतलब प्रॉपर फ़ायदा नहीं होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी होते हैं कि जो प्रैक्टिस किए बगैर एक दफ़ा देख के भूल जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में अगर हम देखें तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ये टॉपिक आ सकता है, इसके केसेस पूछे जा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा करना है, इसमें से काफ़ी सारे लॉन्ग बनते हैं, हाइट और प्रोजेक्टाइल और रेंज वाला वो अलग अलग हैं। मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ताल्लुक ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग में कंसीडर होते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम देखें तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और अगर आप अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग की तरफ देखो तो आपको एस्केप वेलोसिटी पूछा जा सकता है, या जो लास्ट पे आपका टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस जो गिवन है, जियोथर्मल एनर्जी और दूसरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी वगैरह वाला जो टॉपिक है, उसमें से कोई से 3 भी या कोई से 2 आपसे पूछे जा सकते हैं। उसमें से शॉर्ट भी लाजमी आएगा, कोई कंसेप्चुअल शॉर्ट से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 5 को देखें तो इसको ज़रा आपने चैप्टर को ध्यान से करना है, या आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इस 6 पेयर्स में यही मुश्किल है, बट ये आसानी से हो सकता है। v = r ओमेगा को प्रूफ करना, a = r अल्फ़ा को प्रूफ करना, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, सेंटीपिटल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क और हूप के लिए, रियल और अपेरेंट वेट का जो डिफरेंस है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर 5 को एक दफ़ा सारा देख लें, क्योंकि इसमें से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ सकती है, तो इसलिए इसको सारा करें तो ज़्यादा बेहतर है। चैप्टर नंबर 6 भी पूरा करना ज़्यादा रिकमेंडेड है। लॉन्ग जो इसमें से बनते हैं इंपॉर्टेंट वो टर्मिनल वेलोसिटी है, ड्रैग फोर्स वाला, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, बर्नौलीज़ इक्वेशन है, और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ में से कोई टॉरिसल थ्योरम वगैरह इस तरह का कोई एक आधा वो अनकन्वेंशनल लॉन्ग है, किसी एक ग्रुप में आ सकता है, ज़्यादा चांसेस इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी और टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह के हैं। इसके आप एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल सारे ही करें, छोटा चैप्टर है, थोड़े से हैं, आपको सारे करने चाहिए। चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहला जो टॉपिक है KMT वाला जो गैस से रिलेटेड है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस लॉज बेसिकली आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आपने चैप्टर 3 में किया होगा तो वहाँ से ईजी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रूव डैट CP - CV = R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नेट इंजन और उसकी एफिशिएंसी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग में है वो आपका इंट्रोपी वाला जो टॉपिक है वो एक अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग के अंदर कंसीडर होता है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स गिवन हैं वो आप देख सकते हैं। चैप्टर ये वाले जो मैंने चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के ऐड कर दिए हैं, और अनएक्सपेक्टेड जो सबसे लास्ट पे लिखा होता है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, जो शुरू वाले होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ध्यान से देखें, पूरी वीडियो को लाजमी सुने, और सिर्फ ख़ुद ही मत देखा करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और ये मैंने बताया हुआ है कि जो एक्सपेक्टेड है, बट फॉलो नहीं करना, ये मैं आपको बार बार कहूँगा, आपने फॉलो नहीं करना। जो 6 चैप्टर आप लॉन्ग के लिए कर रहे हैं थ्योरी के लिए, उसके न्यूमेरिकल्स करें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। शेयर करना भी एक सदका जारिया होता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला, थोड़ा बहुत भला, पूरा फ़ायदा ना हो, थोड़ा बहुत ज़रूर फ़ायदा होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन इंशाल्लाह।